आदेश आदेश मेरे मकर राशि वाले मेरे सभी मित्रों। अंधकार दूर उजाले की आहट। राहु का माया जाल समाप्त होने से अब अंधकार के दूर होने और प्रकाश के निकट आने की संभावनाएं बढ़ गई है मेरे मित्रों। बहुत दुख झेल चुके शनि की अंतिम ये आप पर चल रही है 7.5 की। अब ऊपर से राहु देव भी आपके लिए कई चीजें पॉजिटिव रूप में आपको देने के लिए तैयार हैं। यदि आप लेना चाहते हैं अपने जीवन में हैप्पीनेस, खुशियां प्राप्त करना चाहते हैं मेरे मित्रों, तो आज की वीडियो आपके लिए है। पहले बता दें कि एक ज्योतिषीय सलाह है मेरे मित्रों। व्यक्तिगत रूप से कोई भी निर्णय लेने के पहले आप किसी विशेषज्ञ से सलाह अवश्य ले लें। तो देखिए, राहु का जो माया जाल समाप्त हुआ है, राहु अक्टूबर 2023 में आपकी राशि से 3rd हाउस में गोचर किए थे और तब से भैया अब तक दांपत्य जीवन में आपके दिक्कतों का दौर चल रहा है। कमेंट्स करके बताओ मेरे मित्रों, दिल को छूने वाली बात है। जो लोग मकर राशि के हैं वो सोच रहे होंगे कि 7.5 के कारण ये दिक्कतें आपके जीवन में आई हैं, लेकिन राहु ने ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी थी मेरे मित्रों कि दांपत्य जीवन में लगातार आपके फूट चलती गई। कोई बात नहीं थी विवाद की, लेकिन उसके बाद भी दोनों के बीच में अशांति का माहौल मेरे मित्रों रहा है। कहीं किसी तरह का कोई भी झोल नहीं था, बावजूद इसके पति पत्नी के बीच वैचारिक मत भिन्नता उत्पन्न हो गई। अगर ऐसा हुआ है तो कमेंट्स में लिखिए कि हाँ तो शावर मित्र जी ऐसा हुआ है, हाँ शावर मंत्र साधक प्रवीण जी ऐसा हुआ है। मेरे मित्रों, इस चीज को कमी को दूर करने के लिए पति पत्नी के बीच जो वैमनस्य बढ़ रहा है, इसके लिए होली पर विशेष ताबीज बना रहे हैं जो मां लक्ष्मी की कृपा भी आपको करा सकता है, जो एक रक्षा कवच के रूप में भी आपको सहायता प्रदान करेगा। यदि वो रक्षा कवच आप लेना चाहते हैं तो कमेंट्स कीजिए जो नंबर आपके स्क्रीन पर है। तो अब राहु देवता के इस माया जाल से जब आप निकलेंगे तो क्या दांपत्य जीवन सही हो पाएगा, इस पर पूरी तरीके से बताएंगे। इससे पहले दूसरी चीज कि राहु ने अक्टूबर 2023 के बाद आपके जहां दांपत्य जीवन को पूरी तरीके से हिला करके रखा, वही पार्टनरशिप में यदि आपका कोई बिजनेस था, कोई व्यापार था, तो उसको भी पूरी तरीके से डगमगा दिया। या तो पार्टनर ने आपको धोखा दिया या फिर आपकी तरफ से कुछ ढील हुई। कुल मिलाकर के उस व्यापार को गति नहीं मिल पाई, तरक्की नहीं मिल पाई और समय, मेहनत, श्रम सब वेस्ट हुआ। पिता का स्वास्थ्य खराब हुआ या फिर जीवन साथी के स्वास्थ्य में गड़बड़ आई और भैया भाग्य का साथ भी राहु के इस माया जाल ने आपको नहीं लेने दिया। पिता और आपके बीच कटुता बढ़ी, मान सम्मान की कहीं ना कहीं कमी हुई। पिता के अनुभव से आप मेरे दोस्तों वंचित कहीं ना कहीं इस गोचर काल के दौरान रहे होंगे और भाग्य तो जैसे आपसे कोसों दूर चला गया था, भाग्य का साथ ही नहीं मिल पा रहा। हाँ, अचानक से कुछ मकर राशि वाले ऐसे लोग होंगे कि उन्हें अचानक से कहीं ना कहीं से कुछ ऐसा साधन मिला होगा जिससे उनको थोड़ा सा ग्रोनेस मिल सके। इसके बाद मां लक्ष्मी के रास्तों पर राहु देव ने एक तरीके से प्रतिबंध सा लगा दिया। आपके आय के स्रोत धीरे धीरे करके जटिल होते चले गए
मां लक्ष्मी को प्राप्त करना, मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना आपके लिए जैसे टेढ़ी खीर मेरे मित्रों बन गया था। कमेंट्स करके बताना मेरे मित्रों, यदि सब सिम्टम्स आपके साथ हुए हैं तो समझ लीजिए राहु के जाल में आप फंस चुके थे और अब इससे बाहर निकलने का समय भी आ गया मेरे मित्रों। राहु ने यात्राएं आपको जरूर कराई, धार्मिक यात्राएं भी जरूर कराई, लेकिन और जो बाकी कष्ट दिए उसके चलते जो मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से आप परेशान हुए मेरे मित्रों, उसको अब राहु ही पूर्ण करेगा। सबसे पहले समझिए क्यों। राहु की डिग्री बहुत कम हो गई है, ये वृद्धावस्था में पहुंच गए हैं और 18 मई को ये राशि चेंज करके अब मीन राशि से कुंभ राशि में आएंगे। तो मेरे जो मकर राशि वाले मित्रों हैं, सबसे पहले आप ये समझिए कि दाम्पत्य जीवन में जो आपकी दिक्कतें चल रही थी अब उनको राहु देवता खुद ही दूर करेंगे। जो पति पत्नी के बीच में वैमनस्यता आ गई थी, मतभेद उत्पन्न हो गए थे, एक दूसरे के प्रति शक की दीवार लगातार बड़ी हो रही थी, अब वो रियलिटी उनको पता चलेगी कि वास्तव में ऐसा कुछ था ही नहीं। जो उन्होंने सोचा, जो उन्होंने किया, उसमें उनकी गलती रही, दोनों की गलती रही और दोनों पति पत्नी के एक बार फिर से निकट आने के संकेत यहां पर मेरे मित्रों आपको मिल रहे हैं। एक ज्योतिषीय सलाह है मेरे मित्रों जो आपके जीवन में कई तरीके से सार्थकता को उत्पन्न कर सकती है, पॉजिटिव वाइब्स को उत्पन्न कर सकती है। पति पत्नी में से किसी का स्वास्थ्य खराब चल रहा था, आपके पिताजी का स्वास्थ्य खराब चल रहा था, तो अब वहां पर आशा की किरण आपको दिखाई देगी, रोग समझ आएगा और अब उसका उपचार मेरे मित्रों हो सकेगा। पिता के अनुभव का जो साथ आपको नहीं मिल पा रहा था, जो पिता आपसे रूठ गए थे आपकी बातों को लेकर के, आपकी कटुता को लेकर के, जो पिता आपका साथ देने से मना कर रहे थे कि नहीं मेरी संतान इस योग्य नहीं कि मैं उसका साथ दूं, अब वो पिता को भी कहीं ना कहीं रियलाइज होगा और संतान तो माफी मांगेगी क्योंकि संतान तो छोटी है। तो पिता पुत्र यानी कि संतान पक्ष के प्रति पिता का प्रेम अब उमड़ेगा और उनके अनुभव का फायदा आपको मिलेगा। कैरियर में जो आपकी दिक्कतें आ रही थी, जो मां लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, बार बार जॉब आपकी छूट रही थी, आपको कैरियर का एक नया रास्ता या फिर कहीं की एक पॉजिटिव वे जो नहीं मिल पा रहा था, वो राहु देवता की कृपा से अब आपको मिलने के लिए संकेत मिलेंगे। नए मार्ग खुलने के लिए आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी, एक पॉजिटिव वाइब्स राहु देवता की कृपा से आएगी मेरे मित्रों। यात्राएं आपकी शुभ होंगी और कहीं ना कहीं वो सफलता की ओर आगे बढ़ेंगी मेरे मित्रों। तो राहु देवता को और ज्यादा प्रसन्न कैसे करें, इसके लिए एक अचूक उपाय मेरे मित्रों आपको बता देते हैं। आपके एस्ट्रो शावर मित्र हमेशा आपकी सेवा में एक से बढ़कर के एक उपाय लाते हैं और ऐसा ही उपाय इस बार भी लाए हैं। करना क्या है मेरे मित्रों, शाम के समय आपके घर की जो एंट्रेंस है वहां पर थोड़ा सा गंगा जल छिड़क दीजिए और गंगा जल छिड़कने के बाद अपने घर के एंट्रेंस पर जो आपके घर का प्रवेश द्वार होता है, मुख्य द्वार होता है, वहां पर आपको एक दीपक रखना है। उस दीपक में आपको 4 कपूर की टिक्की, उसको डली बोलते हैं, वो रखनी है और उसके ऊपर 5 लौंग आपको रख देनी है। शाम के समय करना है, जब हल्का सा अंधेरा छा जाता है तब उस वक्त यह उपाय करना है और उसमें अग्नि प्रज्वलित कर देनी है और बस इतना करके छोड़ दीजिए। घर से सभी नेगेटिविटी बाहर की ओर भागेगी और बाहर से कोई भी अंदर नेगेटिविटी नहीं आ पाएगी और राहु की कृपा इससे आपके ऊपर बनेगी मेरे मित्रों और आपके मनोरथ कहीं ना कहीं पूर्ण होने की ओर अग्रसर होने में आपको मदद मिलेगी।
वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी प्रार्थना में इस अपने एस्ट्रो शाबर मित्र को, अपने इस शाबर मंत्र साधक प्रवीण को याद रखिएगा। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।